औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन मोहतरम, ज़्यादा देर आपकी समाअतों को ज़हमत देना मकसूद नहीं है। सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया क़िबला काबा उस्ताद बुज़ुर्गवार क़िबला अल्लामा सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उलमा कराम और अज़ीम मद्दा सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बजाड़ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बस चंद मिनट में एक अपनी करारदाद पेश करने की कोशिश करूँगा। क्यों? इसलिए कि ये करारदाद किसी की ज़ात से मुतअल्लिक़ नहीं है। ये करारदाद जो पेश करने जा रहा हूँ ये ज़हरा के लाल हुसैन के ज़िक्र की बका की खातिर पेश करने है। और आपको पता है कि अजीम ज़िक्र है जिसका नाम ज़िक्र हुसैन है, और अजीम वो सामे है जो ज़िक्र हुसैन का सुनने वाला है, और अजीम ही वो ज़ाकिर है जो ज़िक्र हुसैन को करने वाला है, और अजीम वो बानी है जो इस ज़िक्र का इनेकाद करने वाला है। और ये याद रखें, ना कोई बानी अपनी मर्जी से जिक्र करा सकता है, ना कोई सामे इस जिक्र को सुन सकता है, ना कोई जाकिर इस जिक्र को कर सकता है। कर वही सकता है, सुन वही सकता है जिसे हुसैन की माँ की तरफ से तौफीक हासिल होती है। खुदावंद मुताल बाबा सैयद नासिर शाह नकवी साहब को सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए। इनको भी आज ये तौफीक हासिल हुई है कि ज़िक्र हुसैन का इनेकाद करवा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ये ज़िक्र हुसैन आपको इतना आसान लग रहा है इसका इनेकाद करना, इस ज़िक्र की खातिर आज हमें आसान लग रहा है। इसी ज़िक्र की खातिर लोगों ने गर्दनें कटवाई हैं, इसी जिक्र के करने की खातिर लोगों ने हाथ और पांव कटवाए, इसी जिक्र की खातिर लोगों की जिंदगियां वक्फ हो चुकी हैं। और ये जिक्र जितना कराने वाले अजीम हैं, इतने ही इस जिक्र के दुश्मन भी ज्यादा हैं। और आप आगाह हैं कि 1400 साल से यह सिलसिला चला आ रहा है, और हुसैन मजलूम से बैअत का तकाजा हुआ। कहा कि हुसैन बैअत कर लो, लेकिन कुर्बान जाएं ज़हरा के लाल पे, उन्होंने वो जुमला इरशाद फरमाया जो कयामत तक के लिए दुनिया पे नक्श होकर रह गया। हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि मैं हुसैन तुझ यजीद की बैअत नहीं करूंगा, नहीं, हुसैन इब्न अली ने इरशाद फरमाया मिस्ली ला युबायिउ मिस्लहु, मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैअत नहीं। या अली और हुसैन इब्न अली का ये फरमा देना, इससे ये साबित होता है कि हुसैनियत और यजीदियत फकत 61 हिजरी तक महदूद नहीं है, बल्कि कयामत तक हुसैनी भी आते रहेंगे और यजीदी भी आते रहेंगे। यजीदी इस जिक्र को रोकने के लिए आते रहेंगे और हुसैनी इस जिक्र को बका अता करने के लिए आते रहेंगे। लेकिन याद रखें, जो जिक्र को मिटाने वाले हैं
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशुमार बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। लेकिन जो जिक्र को मिटाने के लिए आ रहे हैं, जिक्र को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, जिक्र पर पाबंदियां लगाने के लिए आ रहे हैं हुसैन के जिक्र पर, कभी वो तारीख के वरक उलट कर तो देखे, वरक गर्दान के देखो। तुम्हारे ही अजदाद ने हुसैन इब्न अली के जिक्र को खत्म करने की कोशिश की, हुसैन इब्न अली को खत्म करने की कोशिश की। तुम्हारे अजदाद यजीद जैसों ने हुसैन को खत्म करने की कोशिश की, उसके औलाद ने हुसैन के जिक्र को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आज से कयामत तक जिक्र हुसैन होता रहेगा और वो यजीदी और इस जिक्र को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। हुसैन आज भी जिंदाबाद। क्यों? इस जिक्र की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली। खुदा फरमाता है वज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन इब्न अली ने ऐसा जिक्र इलाही किया, इतना जिक्र इलाही किया कि हद कर दी। जितनी हुसैन इब्न अली में ताकत थी उतना हुसैन इब्न अली ने अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह पे भी वाजिब है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं होता। अरे हुसैन ने इतना जिक्र किया, जितनी हुसैन में ताकत थी अब अल्लाह हुसैन का इतना जिक्र करेगा जितनी अल्लाह में ताकत है। ये इस भूल में न रहे दुनिया के हम जिक्र हुसैन को खत्म कर लेंगे। अजदाद और असलाफ की सुन्नत पे अमल करते हुए मैं एक करारदाद पेश करना चाहता हूं, शायद तमाम मोमिनीन को पता भी ना हो। पंजाब हुकूमत ने SOPs जारी किए हैं जिनके मुताबिक आप चार दीवारी के अंदर भी मजलिस कराएंगे तो हुकूमत से इजाजत लें। आप नई मसाजिद नहीं बना सकते, आप नई इमाम बारगाहें नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? ये वतन तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, तुम जो चाहो कर दो, लेकिन याद रखो हर एक के साथ टक्कर लेना, लेकिन हुसैनियों के साथ टक्कर ना लेना। जिसने भी हुसैनियों के साथ टक्कर ली है वो कयामत तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा। जो इस जिक्र को रोकने आया वो खुद मिट गया है। दुनिया में आज भी जिक्र हुसैन जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अली। हम पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, मुतनब्बे करना चाहते हैं। सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया किबला आगा हुसैन मुक़द्दसी जो कि जानशीन है कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान, आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अन-नजफ़ी के, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। जहां कहीं भी विलाओ अज़ा पर कोई हर्फ आया, शीशा पलाई हुई दीवार बन के ज़हरा का बेटा मूसवी खड़ा हो गया और उसने ना विला पर कोई हर्फ आने दिया, ना अज़ा पर कोई हर्फ आने दिया। और ये याद रखे आगा जी ने ये दर्श दिया है कि कभी भी विला और अज़ा पर सौदेबाजी नहीं करनी। और इसी तरह से सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया ने भी, आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने भी ये दर्श दिया है। और किबला ने चहलम के जुलूस में भी मीडिया टाक में हुकूमत को मुतनब्बे किया था कि इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, ये वापस ले लें। SOPs वापस नहीं ली गई। 26 रबीउल अव्वल को अली के बाबा की रहलत के दिन सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरी आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने नारे या सारतल हुसैन बुलंद किया है और यह हुक्म दिया है कि अगर आप ये SOPs को वापस नहीं लेते
जो हमारा आईनी हक है। हर फिरके को इजाजत है कि वो अपनी मजहबी करारदादें, मजहबी प्रोग्राम अपने घर में करा सकते हैं। नाच गाने की महफिलें हो सकती हैं, तो जिक्र हुसैन क्यों नहीं हो सकता? अगर आबादियां बढ़ रही हैं, आए दिन आबादी बढ़ रही है, सोसाइटीज बढ़ रही हैं, तो मसाजिद और इमाम बारगाहें क्यों नहीं बन सकती? और फिर वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है पाकिस्तान का मतलब, और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन इब्न अली। या अली, अगर तुम हुसैन इब्न अली के जिक्र पर पाबंदियां लगाओगे तो याद रखो, ये हुसैनी कफन पहनकर कूचा कूचा और बाजार बाजार निकल करेंगे, फिर तुम्हारी ये रकावटें खत्म हो जाएंगी और हर गली कूचे में, हर बाजार में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो जाएंगी। हैदरी, जो भी मेरे साथ इस करारदाद में मुत्तफिक है, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये एसओपीज वापस ले। हम मातम भी करेंगे, हम आजादारी भी करेंगे, हम चारदीवारी के अंदर नहीं करेंगे, हम सरे बाजार करेंगे। किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई हमको रोक सके, क्योंकि हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। और हुसैन इब्न अली ने कहा था कि हक पर अगर हो तो डट जाओ, फिर सामने न देखो कि कौन है, न पीछे देखो कि तुम्हारे साथ कौन है। हम भी निकल पड़ेंगे, नहीं देखेंगे पीछे हमारे साथ कौन है और नहीं देखेंगे आगे कौन है, हम निकल पड़ेंगे, क्योंकि हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले। हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में निकलकर यह साबित कर दिया कि 72 होकर भी लाखों पर गालिब आ सकते हैं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं तो मैं नारा बुलंद करूंगा, आपने इस नारे का जवाब देना है, मेरे साथ इस करारदाद की मंजूरी करनी है। हम सरबराह तहरीक नवाज़ अफ़रीका जाफरिया आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी को हम ये अहद करते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून है, हमारे बदन में सांस है, हम ना हुसैन इब्न अली की आजादारी पर कोई आंच आने देंगे, ना विलाए अली पर कभी कोई सौदाबाजी करेंगे, और हर जगह या हुसैन की सदाएं बुलंद होंगी। इसी करारदाद के तहत, इसी यासारत अल हुसैन के ऐलान के तहत 23 नवंबर को दरबार सखी शाह प्यारा में एक अजीम कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, और आप सबको मैं दावत दे रहा हूं। क्यों? ये किसी की जाती मसला नहीं है, ये हुसैन इब्न अली की आजादारी का मसला है। जिस तरह से भी हो सके आप सब मिलकर उस कन्वेंशन में शिरकत करें, ताकि हुकूमत वक्त को पता चल सके कि हुसैनी सो नहीं रहे, हुसैनी बेदार है। आप सब मिलकर मेरे साथ ये अहद करें कि हम इस आजादारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं नारा बुलंद करूंगा, आपने नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। अब मैं दावत खिताब दूंगा सरबराह तहरीक नवाज़ अफ़रीका जाफरिया आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब को कि वो आए और अपना लाए अमल बताएं, आए और अपने हुसैनियों को ये पैगाम दें कि हम कट मर सकते हैं, लेकिन हुसैन की आजादारी पर कोई आंच नहीं होने देंगे। बाआवाज़े बुलंद सलावत।